अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एच की आर वैल्यू जो एक्स आर डी पैटर्न में हमें मिलती हैं वो किस चीज़ का हमें डेटा प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली एक्स आर डी स्टैंड फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। इसमें हमें क्या मिलती हैं एच के एल वैल्यूज़ रेफर टू मिलर इंडिसेस, जिसे हम लोग मिलर इंडिसेस कहते हैं। एच के एल वैल्यू जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस। एच के एल वैल्यू रेफर टू मिलर इंडिसेस मीन या कॉल इट मिलर इंडिसेस। If anyone asks question what is HKL value, so answer is Miller indices, which represent the orientation of crystal planes. एवरी जो हमारे पास क्रिस्टल होता है उसके अंदर प्लेन्स मौजूद होते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मिलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं। एवरी क्रिस्टल हैज़ प्लेन्स, दिस प्लेन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मिलर इंडिसेस, जिसे हम लोग मिलर इंडिसेस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर उसकी अगर ओरिएंटेशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, किसकी, प्लेन्स की ओरिएंटेशन को, तो उसके लिए हम लोग मिलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास these indices are essential for identify crystal structure, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। and provide valuable information about the following। हमारे पास ये जो इंडिसेस हैं ये हमें बताते हैं कि हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्पिनल है हमारे पास, इसमें फेस प्योरिटी है या नहीं, इसका हमारे पास होता है एक GCPD। जो भी आपका सैंपल होता है उसका GCPD होता है। आपका जो भी सैंपल होता है उसका JCPD होता है। गूगल से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अपने सैंपल का नाम लिख के साथ में JCPD। अगर उसके साथ आपका डेटा मैच कर रहा है, जो पीक्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है आप जो अगर वो स्ट्रक्चर स्पिन स्ट्रक्चर है तो आपका जो डेटा है हमारे पास XRD पीक्स का अगर मैच कर रहा है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वैल्यू डाइवर्ट जो उसकी कर रही है पीक्स की, तो उसका इशू नहीं होता, क्योंकि डोपिंग होती है तो इससे चेंजिंग हो जाती है। तो लिहाजा फिर कंफर्म हो जाता है कि आपका जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो स्पिनल है, क्योंकि आपका JCPD मैच कर गया। JCP होता है डेटा पीक्स का जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, उसके साथ अगर मैच कर जाए तो उसके मिलियन इंडिसेस और आपके मिलियन इंडिसेस फिर सेम हो जाते हैं। कुछ वैल्यूज़ की डाइवर्ज करती हैं, उसका क्रिस्टलाइन साइज चेंज होता है, लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो लिहाजा फिर आपका और JCPD के जब डेटा मैच करता है तो कन्फर्म हो जाता है कि वाकई आपके जो डेटा है वो करेक्ट है, जो सैंपल का है। तो उसके बाद आता है जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फेस आइडेंटिफिकेशन। ये हमें बेसिकली एच के एल वैल्यू, एक तो ओरिएंटेशन हमें बताती हैं प्लेन्स की, और दूसरा हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं और फेस आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताती हैं। जो बेसिकली हमारे पास एच के एल वैल्यू होती हैं ये कोरिलेट करती हैं विद स्पेसिफिक पीक्स के साथ द एक्स आर डी पैटर्न विच कैन बी मैच्ड विद रेफरेंस डेटाबेसेस टू आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन फेस। क्रिस्टल फेस हम जिसे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस डेटाबेस के साथ मैच करते हैं, किसके लिए, क्रिस्टलाइन फेस, कि हमारा जो डेटा है वाकई वो करेक्ट है या नहीं। तो वो हम जब रेफरेंस डेटा के साथ मैच करते हैं, अगर तो मैच कर जाता है तो वेल एंड गुड, आपका जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें कुछ कम ज़्यादा चेंजिंग आती हैं पीक्स में, जो आपकी डोपिंग की वजह से होती हैं, EG क्यूबिक हेक्सागोनल या स्पिनल क्रिस्टलाइन फेज। अगर तो आपका जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्यूबिक है तो फिर आपका डेटा भी क्या होगा, क्यूबिक होगा। अगर वो आपके स्ट्रक्चर स्पिनल है डेटाबेस के अकॉर्डिंग तो फिर आपका डेटा भी क्या होगा, स्पिनल होगा। उसके बाद इंटरप्लेनर स्पेसिंग, एक तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं और दूसरा फेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या करते हैं जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी स्पेसिंग यूजिंग द एच के एल वैल्यू एंड ब्रागला। एक तो एच के एल वैल्यू अपने यूज करें, दूसरा ब्रैगला 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एच के एल वैल्यू क्या करती है हमें, एच के एल वैल्यू, एच के एल इंडिसेस हेल्प टू डिटरमाइन द लेटेस्ट पैरामीटर, लेटेस्ट
पैरामीटर हमें फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, सच एज यूनिट सेल डिमेंशन हमारे पास विच आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल एंड फेज। बेसिकली लेटेस्ट कांस्टेंट हमारे पास होता है, जो सेपरेशन होती हैं डिस्टेंस बिटवीन द एटम, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट कांस्टेंट। और ये भी हमें फाइंड करने में हमारी, जब लेटेस्ट कांस्टेंट पता चलता है तो हमें यूनिट सेल की डिमेंशन का पता चलता है, मींस लेटेस्ट पैरामीटर्स हो गया सच है यूनिट सेल डिमेंशन एटसेट्रा। बेसिकली हमें ये क्रिस्टलाइन साइज के बारे में बताता है, इसके बारे में क्रिस्टलाइट साइज मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फेस आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये जो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती हैं यूजिंग द एच के वैल्यू ब्रैगला कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स इन द क्रिस्टल लेटिस। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द प्लेन्स इन द क्रिस्टल लेटिस एच के वैल्यू एंड ब्रैग्स लॉ, जो डी स्पेसिंग प्रोवाइड इनसाइट इनटू द यूनिट सेल साइज। जब हम डी स्पेसिंग फाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है यूनिट सेल का साइज क्या है, उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उसके बाद क्रिस्टलाइट साइज एंड स्ट्रेन। क्रिस्टलाइट हमारे पास साइज कितना है उसका, और स्ट्रेन मतलब उसमें चेंजिंग कितनी है, ये जो हम लोगों ने सैंपल बनाया है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ पीक ब्रॉडनिंग associated with the specific HKL planes can give information on crystal size। ये जो ब्रॉडनिंग होती है हमारे पास पीक्स की, ये हमें बताती हैं किसके बारे में, क्रिस्टलाइट साइज यूजिंग द शेरर इक्वेशन। हमारे पास जो ब्रॉडनिंग इसमें होती है वो हमें क्या बताती है, क्रिस्टलाइट साइज के बारे में यूजिंग शेरर इक्वेशन का हम लोग जो एंड इंटरनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, कि उसमें कितनी ज़्यादा मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आई है। उसके बाद लेटेस्ट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम द एच के इंडिसेस हेल्प डिटरमाइन द लेटेस्ट पैरामीटर। लेटेस्ट पैरामीटर के बारे में हमें बताता है, सच एज यूनिट सेल डिमेंशन विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स एंड फेस। इन समरी हमारे पास जो एच के वैल्यू होती है एक्स आर डी पैटर्न के अंदर अलो द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। जो हमारे पास एक्स आर डी पीक्स होती हैं, साइज़ क्या है हमारे पास, उसके बाद लेटेस्ट स्ट्रेन हमारे पास उसमें क्या चेंजिंग आई है, और उसके बाद मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है कि हमारे पास स्पिनल हैं, स्पिनल क्यूबिक हैं और एफ सी सी हैं, क्या एफ सी सी फॉर्म हो रहा है स्पिनल क्यूबिक के साथ। ये चीज़ फंडामेंटल इन मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, ये हमारे पास फंडामेंटल होता है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।